अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस कर रहे थे, आज हम उसकी एप्लीकेशंस करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। कि हम ऐसी रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करें जो किसी सर्कल के अंदर हम उसको रख सकें और उसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। आइए देखते हैं। ये हमारे पास अगर सर्कल है और उसके अंदर ये जो आपको रेड कलर की रेक्टेंगल नज़र आ रही है, इसकी डायमेंशंस हम अपनी आसानी के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं 2x और इसको 2y ले लेते हैं और इसका रेडियस है r जो कि उसने दिया भी हुआ है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल भी बनती है और ये सारा फिगर आपके सामने है। लेट अस कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस r, सेंटर ऑफ द सर्कल इज o, ABCD इज ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। आगे इसकी डायमेंशंस लिखी हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि AB और DC जो है वो 2x है, इसी तरह BC और AD जो है वो 2y है। एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, उसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, यानी 2x इंटू 2y, ये बन जाएगा 4xy। इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब हम इस ट्रायंगल को ज़रा गौर करें तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इसमें ये वैल्यूज़ पुट की, यहाँ से हमने y इन टर्म ऑफ r एंड x फाइंड कर लिया। ये y हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास एरिया जो है वो x की फॉर्म में आ जाएगा 4x इंटू स्क्वायर रूट x r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया है और हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कब मैक्सिमम होता है। तो बाकी वही तरीका है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसका डेरिवेटिव ज़ीरो रखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। प्रोडक्ट रूल के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये फॉर्म बन गई। इसका एलसीएम लिया, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म हमारे पास बन गई फाइनली dA/dx। उसके बाद हमने इसको ज़ीरो रखा तो यहाँ से ये चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो होगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r/√2। तो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के लिए फिर से क्वोशिएंट रूल यूज़ होगा। आप इजीली देख सकते हैं, क्वोशिएंट रूल यूज़ किया और इसको फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, जिससे क्या साबित हुआ कि एरिया जो है वो मैक्सिमम है एट x इक्वल टू r/√2। तो ये x की वैल्यू अगर हम इसमें यूज़ करें 2 में तो y भी हमारे पास आ जाएगा। XY फाइंड कर लिया। हमने डायमेंशंस फाइंड करनी थी और डायमेंशंस हमने रखी थी 2x एंड 2y। तो डायमेंशंस निकालने के लिए इसमें हमने x की जगह वैल्यू पुट की और फिर y की जगह वैल्यू पुट की। तो आप देख रहे हैं कि ये आंसर सेम है, √2r और ये भी √2r। यानी किसी भी सर्कल के अंदर अगर हम कोई रेक्टेंगल रखना चाहते हैं और उसका मैक्सिमम एरिया होना चाहिए तो वो रेक्टेंगल होगी जो कि एक स्क्वायर होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ विंडो हैज़ शेप ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। एक हमारे पास विंडो है जो कि एक रेक्टेंगल शेप में है और उसको ऊपर जो सरमाउंट किया गया वो सेमी सर्कल से किया गया। फाइंड द डायमेंशंस दैट मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द विंडो। डायमेंशंस हमने फाइंड करनी है जिससे ये एरिया क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ m मीटर्स, अगर इस पूरी विंडो के पेरीमीटर जो है वो m है। तो आइए देखते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम कि ये एक हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी x एक्सिस जो है वो 2x की इक्वल है और y एक्सिस जो है वो 2y की इक्वल है और इसके ऊपर जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस जो है वो x है। MAB MNDC इक्वल टू 2x, यानी ये लेंथ जो है 2x कंसिडर की, ये लेंथ हमने 2y कंसिडर की। सेमी सर्कल का रेडियस x रखा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, π/2 r स्क्वायर, यानी r इसमें रेडियस है तो r की जगह x आ जाएगा। ठीक हो गया। सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल क्या होता है,
वो होता है पाई आर, यानी आर यहाँ एक्स की इक्वल है तो यहाँ पाई एक्स आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट यानी 2x इंटू 2y दैट इज़ 4xy। अब हमने इस पूरी विंडो का एरिया फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इसका एरिया हमने फाइंड किया हुआ है 4xy प्लस इसका एरिया हमने फाइंड किया हुआ है π/2x²। ये हमारे पास एरिया की इक्वेशन बन गई। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज़ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2x प्लस 2x दैट इज़ 4x। इसी तरह 2y प्लस 2y दैट इज़ 4y प्लस ये ऊपर वाली सारी बाउंड्री क्या आ जाएगी, πx। ठीक है, उसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ x, और ये y की वैल्यू हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में इस जगह पे। तो हमारा जो एरिया है वो इन द फॉर्म ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे बहुत इजी, हमने इस एरिया को मैक्सिमाइज देखना है कि किस पॉइंट पे होता है, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। वो ये बन जाएगा m-8 प्लस पाई इंटू एक्स। इसका डेरिवेटिव 0 रखा तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई m/8 प्लस पाई। सेकेंड डेरिवेटिव लिया, उसमें ये वैल्यू पुट किया। अब इसमें यहाँ पे x है ही नहीं, सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो यही इसकी वैल्यू आएगी और नेगेटिव है। इसका मतलब एरिया इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है। डायमेंशंस चाहिए थी हमें 2x और 2y। 2x हमारी डायमेंशन थी, इधर से 2y थी, तो 2x का मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस x की वैल्यू को, ये आ जाएगा। और उसके बाद हमें 2y चाहिए, y था इन द फॉर्म ऑफ x ये, तो इसमें हम x की जगह वैल्यू पुट करते हैं और इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास 2y आ जाएगा, 2m/8 प्लस पाई। हमने प्रूव ये करना है कि एक हमारे पास सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि एक कोन के अंदर रखा गया है, जैसा कि आपको ये फिगर में नज़र आ रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास कोन है और उसके अंदर ये सिलेंडर है। हमने ये प्रूव करना है कि जो सिलेंडर का रेडियस है वो हाफ है किसके, कोन के रेडियस से। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। और एक और चीज़ है कि ये जो सिलेंडर है इसका एरिया मैक्सिमम है। ठीक है, ग्रेटेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ कोन एज शोन इन फिगर। हाइट ऑफ द कोन इज h। हमने ये फर्ज की कि इसकी हाइट h है। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज अल्फा। ये एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं कि अल्फा है। वर्टेक्स ऑफ द कोन इज एट a। रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये EF या FG है, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल हमने फ़र्ज़ किया। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल EFA, ये एक ट्रायंगल जो है इसमें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इट्स मीन EF ओवर FA क्या होगा, tan अल्फ़ा। तो यहाँ से EF की वैल्यू x लगा दें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो FA की वैल्यू आ जाएगी x कोट अल्फ़ा। इसी तरह हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगी कि ये कोन की हाइट है AC, तो इसमें से ये AF जो है ये हम माइनस कर दें तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की जो बेस है उस वो एक सर्कल टाइप है, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2πx। कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, इसका सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, हाइट इनटू बेस। हाइट जो है वो हमारे पास ये थी FC विच इज़ ये हमने फाइंड की थी h माइनस एक्स कोट अल्फ़ा, और बेस इसकी है 2πx यानी कि इसका सर्कमफेरेंस। सो S का हमारा फार्मूला बन गया 2πhx माइनस 2πx के कोट अल्फ़ा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इसको 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लिया, उसमें ये वैल्यू पुट की। ये वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, नेगेटिव है और ये लेस दैन 0 है। इट्स मीन कर्व्ड सरफेसेस हैज़ मैक्सिमम एरिया, इसका एरिया मैक्सिमम हो गया। अब ज़रा देखिए इन ट्राइंगल ACD, ये जो बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर हम देखें
तो सी डी ओवर ए सी ये किसके बराबर होगा, टेन अल्फ़ा। और सी डी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, चूँकि ए सी एच है तो ये होगा एच टेन अल्फ़ा। अब x था h में 2 टेन अल्फ़ा, इट्स मीन कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 h टेन अल्फ़ा, और h टेन अल्फ़ा की जगह लिख सकते हैं सी डी कि सिलेंडर का रेडियस इस कोन के रेडियस से हाफ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द सरफेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest surface which can be inscribed in a sphere of radius r। एक हमारे पास स्फेयर है जिसका रेडियस r है, उसके अंदर हमने एक सिलेंडर को रखना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर को, और उस सिलेंडर का एरिया भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने वो सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो जैसे कि ये फिगर आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर अगर हम रेडियस उसका r है तो ये एक जो लाइन बनेगी ये भी r होगा, ये भी r होगा। इसमें ये जो x है वो r कोस थीटा होगा और जो y है वो r साइन थीटा होगा। और अगर पूरे सिलेंडर को देखें तो वो 2 टाइम्स r साइन थीटा होगा। लेट अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एज शोन इन फिगर। लेट s डिनोट द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर सच दैट, उसका फार्मूला होता है s इक्वल टू 2 पाई r कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस 2 पाई r कोस थीटा इंटू 2r साइन थीटा, ठीक है। इस सारे को सिंप्लीफाई कर लिया, इसका डेरिवेटिव लिया थीटा के लिहाज से, और ये बनता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको साइन 2 थीटा कह दिया। ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनता है और इसको हम कोस 2 थीटा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखा, वहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 2 है। एक ट्राइंगल हम लेते हैं जिसमें एंगल है 2 थीटा, परपेंडिकुलर 2 और बेस इसकी 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम उसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। असल में हम ये वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए सारा कुछ ये काम कर रहे हैं। साइन 2 थीटा आएगा 2/√5, कोस 2 थीटा होगा 1/√5। यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, 2 पाई r स्क्वायर माइनस 4 साइन 2 थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। इसके यानी इसमें से -2 कॉमन ले लिया, इसमें वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये आंसर नेगेटिव आ गया, जिससे ये साबित हो गया कि ये एरिया मैक्सिमम है और ये इन पॉइंट्स के ऊपर है। सो ये हमारे पास मैक्सिमम ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रूव दैट द लीस्ट पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस r कैन बी इंस्क्राइब्ड इज 6 टाइम्स √3 r। हमने ये प्रूव करना है कि अगर एक सर्कल हो जिसका रेडियस r हो, वो हम इंस्क्राइब करें यानी रखें इसके अंदर, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, और उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का पैरामीटर जो हो वो लीस्ट पैरामीटर हो, ठीक है। तो लीस्ट पैरामीटर प्रूव करना है, फिर उसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि वो पैरामीटर 6√3 r। तो देखें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB जो है वो AC की इक्वल है, यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और एक सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास एक पॉइंट बनता है जो है वो सर्कल का सेंटर होगा, और O से E, O से D और O से F जो है वो R होंगे, रेडियस होगा। ये सारी चीज़ें। लेट ABC be an isosceles triangle with AB equal to AC, सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इज O। अब हमने एक एंगल फाइंड करना है, ठीक है। असल में हम क्या चाहते हैं, हम इस पूरी ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड करना चाहते हैं। ये एंगल फर्ज करते हैं OAF इज थीटा, तो देन कोड क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास AF और परपेंडिकुलर है हमारे पास OF। तो इसको OF R के इक्वल है, R इधर मल्टीप्लाई होगा तो AF की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से O से A ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से OA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी R कोसेकेंट थीटा। AD की लेंथ निकालें पूरी, तो वो होगी AD इक्वल टू R प्लस R कोसेकेंट थीटा। BD इक्वल टू DC, यानी ये तो आपस में इक्वल होंगे, और वो होंगे AD टेन थीटा के इक्वल, ठीक है। यहाँ से AD की वैल्यू हमने निकाली, ये लिख ली
टेन थीटा की वैल्यू लिख, टेन को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें और कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा बी डी। पैरामीटर क्या होगा, देखें 2 टाइम्स ए एफ, यानी ए एफ और ए ई आपस में इक्वल है, और ये डिस्टेंस जो है चारों बी एफ, बी डी, सी डी, ई सी, ये सारे आपस में इक्वल हैं, तो ये 4 टाइम्स बी डी बन जाएगा। बी डी ये निकाला था, उसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, और ए एफ हमने ये निकाला था, उसकी जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया थीटा के लिहाज से, उसके बाद हमने इसको सारे को सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई के बनने के बाद हमने जब ज़ीरो रखा तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ गया π/6। 6 पुट करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही होगा, सो ग्रेटर देन 0, p इज मिनिमम एट थीटा इक्वल टू π/6। इसके अंदर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म बन जाएगी।